उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जिसे देख करके जो आपने वीडियो ओपन करी कि क्या सर एल्बर्ट आइंस्टीन की थर्ड आई एक्टिवेट थी या नहीं। तो उम्मीद है थर्ड आई के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे लोगों को थर्ड आई के बारे में पता ना हो। तो जैसे ये चीज़ें तो आपने सुनी होगी कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, और मैं अगेन बार बार बोल चुका हूँ कि जो 7 चक्र है ना, ये हमारे शरीर में नहीं होते, ये होते हैं हमारी आत्मा में। क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये जो शरीर है ना, जो ये हमारी बॉडी है, इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। तो साइंटिस्टों को ना हमारे शरीर में 7 चक्र जैसी चीज़ कुछ नहीं देखने को मिली, ठीक है। बट ये एग्जिट करते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में। एक तो हो गया हमारा स्थूल शरीर, जैसे जो ये बॉडी होगी ना हमारी, इसे बोला जाता है स्थूल शरीर, और एक होता है सूक्ष्म शरीर जो बेसिकली जिसे आप आत्मा बोल सकते हो। तो जो 7 चक्र है ना, ये एग्जिट तो करते हैं, बट ये एग्जिट करते हैं हमारी आत्मा में, ठीक है। तो जैसे हमारे जो ये 7 चक्र होते हैं ना, इसमें जो छठे नंबर का चक्र वो होता है थर्ड आई। इसका स्थान बेसिकली यहाँ पे होता है जहाँ पे भगवान शिव जी की थर्ड आई होती है ना, आपने देखी होगी। वहाँ पे तो नहीं होती है एग्जैक्ट थर्ड आई की लोकेशन होती है जैसे जब आप शिव जी भगवान की जो थर्ड आई है, वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसो, ठीक है, तो वहाँ पे होती है एग्जैक्ट लोकेशन थर्ड आई की। तो अब बात करते हैं इसकी कि क्या सर एल्बर्ट आइंस्टीन की थर्ड आई एक्टिवेट थी या नहीं। तो मेरे दोस्त, आप थर्ड आई की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो सर एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे ना, उनके जो 7 के 7 चक्र एक्टिवेट थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो कैसे, तो थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे जो मैं थोड़ा सा ना अभी थोड़ी देर पहले सर एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ही पढ़ रहा था। तो देखो, एक तो ये कि जैसे जो सर एल्बर्ट आइंस्टीन थे ना, वो बहुत बड़े ध्यानी थे, मतलब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया करते थे सर एल्बर्ट आइंस्टीन। आप जा करके जो है ना कि इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना। इन्होंने जो है ना कि अपने उसमें जैसे जब मेडिटेशन के बारे में बताया हुआ है, तो इन्होंने जो है ना कि ओम साउंड के बारे में भी बताया हुआ है, जो कि मेडिटेशन में ना जब आप बहुत ज़्यादा डीप में उतरते हो तब जा करके एक्चुअली में वो साउंड सुनाई देता है हमें, जिसकी ध्वनि ओम जैसी होती है, ठीक है। ये कोई नॉर्मल मेडिटेशन करने वाले को नहीं सुनाई देती, ये एक्चुअली में तभी आपको सुनाई देती है जब आप मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा डीप में उतरते हो, ठीक है। तो नंबर 1 से तो यहीं से ही पॉइंट उतरता है कि बेसिकली जब आप भी ना जब ओम के साउंड तक पहुंचोगे, तो आप नॉर्मली आप भी खुद ब खुद देखना कि आपका मेडिटेशन कितना ज़्यादा डीप हो चुका होगा। और आप में से बहुत सारे लोगों के ना ये जो 7 के 7 चक्र है, ये भी एक्टिवेट हो चुके होंगे उस स्टेज तक। तो क्या सर एल्बर्ट आइंस्टीन के मतलब पॉसिबिलिटी है नहीं कि क्या सर एल्बर्ट आइंस्टीन के 7 चक्र एक्टिवेट हो चुके हो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं बोल रहा। दूसरा क्या है कि जब बंदे के जो 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं ना, ठीक है, तो उसके अंदर से ना मौत का डर भी ख़त्म हो जाता है। और आप एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ करके देखना, जैसे इनकी डैड ना, मतलब एक तरह से बोल सकते हो ये जो 75 या 76 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था। तो मौत से पहले जैसे जो है ना कि इनके जो दर्द हो रहा था, तो इन्होंने जो है ना डॉक्टर को दिखाया था अपने आप को, ठीक है। उन्होंने बोला भी था कि आपकी जान को ना खतरा है, बट हम आपको जो है ना कि जीवित रख सकते हैं, मतलब हम आपको बचा सकते हैं। एक मशीन है, उसे हम आपके अंदर फिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन आइंस्टीन ने ना साफ मना कर दिया था कि मैं मशीनों के सहारे ना जीवित नहीं रहना चाहता, ठीक है। कुदरती लाइफ होती है, नेचुरल लाइफ होती है, और अननेचुरल लाइफ होती है। तो आप ही बताओ, इतना डेयरिंग हर किसी आदमी में होता है क्या? आप ही देख करके देखो, आज के टाइम में लोग अपने आप को जीवित रखने के लिए ना दवाइयों का भी सहारा ले रहे, ठीक है। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था, तो ये डेयरिंग कहाँ से आएगी? आप ही बताओ, हर कोई आदमी तो ये डेयरिंग कर नहीं सकता। आप ही देख सकते हो अपने परिवार में, या फिर आपके परिवार में क्या, मेरे ही परिवार में, कि एक तरह से बोल सकते हो, अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ, दवाइयों पे ही जीवित है। यानी अंदर ना एक डेयरिंग नहीं है। जबकि इन्होंने देख लो मौत को स्वीकार कर लिया था, बट इन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप मेरे अंदर मशीन लगाओ और मुझे जो जीवित रखो उसके भरोसे। तो ये डेयरिंग कहाँ से आएगी मेरे दोस्त? ये डेयरिंग यहीं से ही आती है जब आपके 7 चक्र एक्टिवेट हो पाते हैं, ठीक है। तो अब बात होगी 7 चक्रों में छठा चक्र ये भी होता है थर्ड आई का। तो बेसिकली आप समझ ही रहे होगे कि इनकी थर्ड आई भी एक्टिवेट थी। अब बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, वो है लूसिड ड्रीमिंग, ठीक है। उम्मीद है आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना भी ना हो, बट आप यूट्यूब पे जा करके देखना। लूसिड ड्रीमिंग का मतलब पता क्या होता है? बेसिकली कि आप अपने मन चाहे सपने देख रहे हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टीन जो है ना कि अपने मन चाहे सपने, यानी अपने सपनों को भी कंट्रोल कर सकते थे। ये जो है ना कि बहुत ज़्यादा लूसिड ड्रीमिंग किया करते थे। और बेसिकली लूसिड ड्रीमिंग ना
मेनली ज़्यादातर वही बंदे कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में डीप में उतर चुके हो, क्योंकि बेसिकली लूसिड ड्रीमिंग करने के लिए ना आपको अपने दिमाग पे अच्छी तरीके से कंट्रोल पाना पड़ता है। तो आप देख सकते हो एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जा करके कि वे बहुत ज़्यादा लूसिड ड्रीमिंग किया करते थे, ठीक है। और ये बेसिकली जो इनका जो विश्व प्रसिद्ध समीकरण है ना E = mc², उसकी उत्पत्ति भी लूसिड ड्रीमिंग में हुई थी, मतलब सपनों में ही हुई थी इसकी उत्पत्ति भी, ठीक है। आप जा करके इनके बारे में पढ़ना, तो पॉसिबिलिटी आपको दिख ही रही होगी कितनी सारी है। ऊपर से रही बात, एक और बात ये है कि जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो भी ये रिसर्च वगैरह की ना, ये ऐसा तो है नहीं कि किसी उनके थ्रू की, मतलब एक तरह से बोल सकते हो किसी उपकरण वगैरह इनके उससे की हो, ये कि इन्होंने अपनी इमेजिनेशन के बेस पे। आप जा करके पढ़ना, ये सिर्फ जो है नहीं कि चौक और वो लिया करते थे बोर्ड, और उसी पे जो है नहीं कि अपनी कैलकुलेशन किया करते थे अपने इमेजिनेशन बेस पे। आप ही बताओ किसी बंदे की इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन पावर इतनी हाई कैसे हो सकती है अगर उसके 7 चक्र एक्टिवेट ना हो। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें थी जो बताता कि एल्बर्ट आइंस्टीन की ना थर्ड आई क्या बल्कि 7 के 7 चक्र एक्टिवेट थे। आप ही जा करके देखो, बेसिकली जो क्वांटम फिजिक्स है ना, जिसे आइंस्टीन ने इतनी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, कोई बंदा बिना नेक्स्ट डायमेंशन में एंटर किए क्वांटम फिजिक्स को सही तरीके से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। तो मेरे दोस्त बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि सर एल्बर्ट आइंस्टीन की क्या थर्ड आई क्या बल्कि 7 के 7 चक्र एक्टिवेट थे। थोड़ा सा ना मेरी बात पे ध्यान देना और थोड़ा सा ना इनके बारे में जा करके पढ़ना, आपको खुद ब खुद इनमें एक बहुत बड़े ध्यानी की झलक दिखाई देगी। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इनकी थर्ड आई क्या बल्कि 7 के 7 चक्र एक्टिवेट थे, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकली समझना, आपको समझ आ जाएगा।